इस महिला को बताइए बेचारी को, मतलब जिस घर में इनको रखा जा रहा था 6 महीना से, उस घर में बिजली नहीं है। आप गर्मी में सोचिए कैसे महसूस कीजिए, कैसे रह रही हो। नहीं, वो बाहर में सबको ये बोलते हैं कि ये पागल हो चुकी है और घर में कुछ राशन पानी मतलब ये सब लाकर नहीं देते हैं। खाना नहीं मिलेगा, बिजली के लाइन है तो पागल हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। कोई तो सच में हो जाएगा ना पागल। बताइए, ऐसे तो आजकल कोई गाय बकरी नहीं रखता है भाई। दूसरा से प्यार कर रहा है तो पहला पत्नी को हक देगा ना। 55 एज है उसका, नहीं? हाँ। 55 साल की उम्र में बुढ़ाऊ को ठरक सूझा है। हाँ, पूरा इसको तो पागल बनाइए दिया है। बार बार बिना खेले पीले है, इसको देह में ताकत नहीं है, गिर रही है बार बार। और डर लगता था कि भल ना इंजेक्शन दे दे, सुई ना जहर वाला हाथ में कहा, चूँकि मोबाइल में दे दिया था सुई से रिंच से पानी, मोबाइल खराब हो गया। इस गर्मी में आप महसूस कीजिए कि कोई 42-43 डिग्री के टेम्परेचर में आपको एक रूम में बंद रखा है, बिना बिजली का, बिना किसी तरह का रोशनी का, हवा भी ज़्यादा नहीं आता हो। क्या आप रह पाएंगे? आप महसूस कीजिए कि कोई आपको इस तरह से रख रहा हो जैसे गाय बकरी को भी नहीं रखा जाता होगा आज के टाइम में। आजकल गाय बकरी को भी कूलर और एसी की ज़रूरत पड़ जाता है। खाने के लिए किसी हाल से पेट भर अनाज दे रहा हो जिससे आप जिंदा रह सके। क्या आप रह पाएंगे? हमारे साथ एक महिला है और अभी हम जन आवाज़ मंच के ऑफिस में हैं। हमारे साथ निशा मैम भी हैं और एक महिला है जिनके उम्र लगभग 40-42 साल प्लस होगा और इनके साथ कुछ इस तरह का पति टॉर्चर किया है जिसको आप सुनेंगे तो आप सोचिएगा कि कैसे कैसे जाहिल लोग, जानवर लोग समाज में रहता है। इस महिला को बताइए बेचारी को, मतलब जिस घर में इनको रखा जा रहा था 6 महीना से, उस घर में बिजली नहीं है। आप गर्मी में सोचिए कैसे महसूस कीजिए, कैसे रह रही होंगी। इनके पिताजी कैसे करके उस घर से बचा के लाए हैं, एनजीओ की मदद से घर से निकलवा के एक तरह से रेस्क्यू करके लाए हैं इनको। ये हालात पैदा हो गई। इस तरह के लोग आसपास में आपके रहते हैं और हम लोग देख नहीं पाते। क्या क्या नाम हुआ आपका, ये बताइए। रीना देवी। हाँ? रीना देवी। रीना देवी। कहाँ से आई हैं आप? फतुहा से। फतुहा से। आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा था कि आपको बंद करके, आपको एक कमरे में, आपको एकदम लाइट वाइट कुछ नहीं, आपको घर से बाहर नहीं निकलने देता था? नहीं, वो बाहर में सबको ये बोलते हैं कि ये पागल हो चुकी है और घर में कुछ राशन पानी मतलब ये सब लाकर नहीं देते हैं और बाहर में यूँ साबित करने में लगा है कि आप पागल हो गई हैं। हाँ, और वो दूसरी औरत का, इनके घर वाले भी पूरा इनका सपोर्ट कर रहे हैं। घर में इसको सारे फैमिली को पता है कि ये दूसरी औरत के साथ रहते हैं। तो दूसरी औरत के साथ रहता है इसलिए आपके साथ ये करता है कि कैसे भी टॉर्चर करेंगे तो भाग जाएगी है। हाँ, और घर में वो औरत जहाँ रहती है ना, वहाँ से खाना बनवा करके माँ को ला करके देते हैं, टिफिन में झोला में करके। रात में जब आते हैं तो खाना बनवा कर ला करके और देते हैं। और घर में राशन पानी कुछ नहीं, ना ही खुद खाते हैं खाना, क्योंकि ये बाहर रात में, सुबह में जो निकलते हैं तो रात में 11 बजे घर लौटते तो आपके लिए भी कुछ नहीं रहता? हैं। वो लाते एक बात बताइए, इस गर्मी में जान चला जाए, इस गर्मी में रहती कैसे थी आप, ये बताइए तो। ऐसे ही मतलब होता था थोड़ा बहुत, मतलब पंखा उंखा मतलब कि तो कुछ भी नहीं, हाथ से मतलब ऐसे ही झेल झेल के मतलब था। कई बार बोले लाइन जोड़वाने के लिए तो बोले पैसा नहीं। इसके पहले भी मीटर कबाड़ करके इनका पैसा नहीं जमा होने के कारण इनका मीटर कबाड़ करके कुछ नहीं करता है, दम नहीं। क्यों ऐसे करता है आपके साथ, मतलब क्यों ऐसा इतना कि मतलब ये घर छोड़कर चली जाए और आपको पागल साबित करने में लगा? हाँ, पागल सा हर किसी से तो वीडियो ऐसे तो सच में आप पागल हो जाएंगी ना वहाँ उस घर में रह के। इसीलिए सब मेरे दोस्त लोग बोली, मेरे परिवार फैमिली सब बोले कि वहाँ नहीं रहो, वहाँ से। लेकिन हम बेटी के कारण उस घर में मतलब अच्छा, टिके ये हुए भी थे। बात है कि ये रहना ही चाहती है वहाँ बेटी के कारण, बेटी 10 साल की, उसका पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं था। जब हम गए तो साल भर पहले उसका एडमिशन हुआ है। बुरा नहीं लगता है, गुस्सा नहीं लगा, नहीं कि थाना जाए, ये जाए, जाने ही नहीं देता था कहीं भी। अब आप बोले, इनके पिताजी बताए खिड़की तक पे निकलने नहीं देता था कि कोई देखेगा। हाँ, बाहर में मतलब कि किसी से कुछ बोल ना दे। हाँ, बाहर में किसी से बात शिकायत करेगा न कर दे। पिताजी हैं, क्या नाम हुआ आपका? शंकर प्रसाद। क्या हुआ ऐसे आपके बेटी के साथ हो रहा है ये सब? वही जो बताया कि पहले से रिलेशनशिप बनाए हुए हैं, चाहता है कि उसी के साथ रहे हैं, पैसा ले ही लिए, जेवर। कितना उम्र है उसका? ये नहीं मालूम। कितना उम्र होगा लगभग आपके पति का? 55 होगा। 55 साल के उम्र में अब उसको नया चाहिए दूसरा औरत। हाँ। और शादी हो चुका है गया मानपुर में, सुने कि उस लेडीज का शादी हो ले, मर्दाना छोड़ के चला गया ये अपना धीरा, हाँ, धमका के। आपकी बेटी के साथ इस तरह से क्यों? अच्छा, सच, ये सच बात है कि लाइन भी नहीं है उस घर में? उस घर में खिड़की तक लाइट नहीं आने देता, बाहर नहीं निकलने देता, इतना टॉर्चर कर रहा है वो? हाँ हाँ, रात में निकल के गर्मी से व्याकुल होता, आगे खड़ा। जाएंगे ना तो बोल देंगे बाहर क्या करने गई है, कोई से देखने गई हो, कोई से बात कर रही है, देखो ना, हो सकता है शिकायत करेगी या क्या। इसीलिए बोलता था ऐसा, पागल हो गया ऐसा। तो खाना नहीं मिलेगा, बिजली के लाइन है तो पागल हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। कोई तो सच में हो जाएगा ना पागल। छत पर जाएंगे घूमने तो बोले 4 बजे भोर में छत पर घूम रहा था। अब कैसे रह रही हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि रह कैसे रही होंगी आखिर में। बेटी के कारण
सिर्फ बेटी की बुरा वजह तो लगता होगा नहीं। सोचते हैं कि इस उम्र मतलब में अब कहाँ जाएं, इस उम्र में अब कहाँ जाएं। और मतलब मेरा तो उम्र कट गया, मतलब हो गया है, बेटी है तो मतलब वो पढ़ लिख लेगी आगे। फिर भी इतना टॉर्चर थोड़ी ना, मर थोड़ी जाएगा इंसान। आप इतना क्यों सह रही थी? आपको लोग को कंप्लेन करना चाहिए, पहले ही पुलिस को कर देना चाहिए, 112 पे कॉल कर देना चाहिए। किए थे, इसके पहले हम गए थे खचकल अथी में, थाना में गए थे, राशन पानी थाना में गए थे तो वहाँ बोले क्या कि हम दूसरे औरत को नहीं जानती हैं, जो है जो यही है, ये बोल करके घर पर ले आए थे। तो आप ये फिर जाएंगी कि वहाँ नहीं जाएंगी? अब इसका मर्जी है, खाना आप पानी चाहते हैं कि मायके में ही रह जाए, क्योंकि ये ना हमार जाए, खाना पीना राशन बिजली बत्ती सब का इंतजाम कर दे, कोई तरह की शिकायत नहीं दे। बताइए, ऐसे तो आजकल कोई गाय बकरी नहीं रखता भाई, ऐसे ऐसे एक महिला को जब तक हम जिंदा रहेंगे जब तक न रहेंगे, घर में तो कोई है नहीं। क्या चाहते हैं, आपके पति पे कार्रवाई हो कि नहीं हो? हाँ, अगर वो गलत है तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर वो गलत नहीं है, इतना के बाद भी करें कि अगर वो गलत है, गलत है मतलब अपनी पत्नी को बंद रखना गलत नहीं है। हाँ, ये जानते हैं, ये घुमारी खा के रोड पे गिर जा रही है, इतना कमजोरी है, अभी ऑफिस में गिर गई। 2 बार गिर चुके हैं, एक बार पश्चिम दरवाजा में गिर चुके हैं और एक बार अपने घर के पास ही मतलब गिर चुके हैं। और मतलब ये ऑफिस में निशा जी हैं, यहाँ पे ऑफिस में आई तब ये गिर रही है। ये 2 बार ऑफिस में गिर गई है अभी। या तक बाद हम कहें कि ठीक है जाओ बगल में चौकी रखवाए होंगे, जो कोई महिला ऐसा आती है फिर तो जो गिर जाती है तो सोने होने की व्यवस्था हम किए हुए हैं, तो उनको बोले जाइए आप सोइए। तब तक बाद इनको बोले, इनका पिताजी पहले हम पर कॉल किए, मैडम ऐसे ऐसे की बात है, तो हम कहिए जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बुलवा के लाई हैं किसी लोग बुलवाए हैं, इनका पिताजी को भेजे, जाइए आप बेटी के पास, बेटी से बात कीजिए, अगर बेटी की दुख में है तो आप लेके आइए, अगर नहीं लाने दे रहा है तो आप कॉल कीजिएगा एक बार। हम लोग सभी महिला लोग आते हैं, उनसे पूछेंगे जो आप क्यों ऐसे क्यों हैं, बिजली काटे हुए हैं, खाना नहीं दे रहे हैं। आखिर के जमाना में है जो बिना भूखे रह सकता है आदमी, बिना बिजली के रह सकता है, तो वो नहीं दे। ये सच में पागल करने का प्लान बना हाँ, पूरा इसको तो पागल बनाइए दिया है, बार बार बिना खेले पीले है, इसको देह में ताकत नहीं है, गिर रही है बार बार, तो ये तो पागल बनेल ही ना है। तो हम कहें कि ठीक है आप जाइए लाइए बेटी को, अगर नहीं होगा तो हम थाना के फ़ोन करेंगे, थाना जाएगा आपको साथ, तभी कहें कि ठीक है मैडम पति पे आप लोग कार्रवाई करवा रहे हैं? हाँ कराएंगे। इसको आई आवेदन दिए तो हम लोग जाएंगे थाना, पुलिस सब लेके जाएंगे उसको पास। दूसरा से प्यार कर रहा है तो पहला पत्नी को हक देगा ना। सोचिए, महिलाओं को किस तरह का टॉर्चर से जीना पड़ता है आजकल, ये समझिए आप। किस तरह के लुच्चा टाइप समाज में आप रहते हैं, जहाँ पे लोग किस तरह का है, आस पड़ोस के लोग उसको समझाता नहीं है कि कुछ भी करे कि सब बोलते हैं कि समझा के थक गए, लेकिन ये सुनने वाले सुधरने वाले नहीं हैं। या आपको निकाल के गायब करते करते एक दिन मार देगा, जान मार देगा इनको, तब समझेगा लोग। एक ऐसा ही केस ना भी किए हैं, वही पटना का ही केस है ना वो, कैसे लोग वाहियात इस तरह के लोगों को बढ़ावा देता है आस पड़ोस के लोग, वो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे चीज़ों में क्यों आप बढ़ावा दे रहे हैं भाई? कल आपके साथ भी होगा ऐसा चीज़ें। अब देखिए, बेचारे पिता ही किसी तरह से इस उम्र में भी अपनी बेटी को बुला के लाए हैं कि भैया मर जाए उससे अच्छा कि अपने घर में लाए। कई लोग तो खुलेआम कहते हैं कि मेरी बेटी अब ससुराल चली गई तो लौट के थोड़ी आएगी, ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं। आप अच्छा बात है कि अपनी बेटी को आज भी मदद कर रहे हैं। हमको डर लगता था कि भल ना इंजेक्शन दे दे, सुई ना जहर वाला हाथ में, कहा चूँकि मोबाइल में दे दिया था सुई से रिंच से पानी, मोबाइल खराब हो गया। अच्छा, मोबाइल में सिरिंज से पानी डाल दिया था आपका? हाँ, मोबाइल में खराब करने के लिए पानी चला गया था जो खराब हुआ, तो फिर मतलब पापा 3000 तो कल के तो जहर भी दे सकता है। कोई ठीक नहीं, सिरिंज से जहर भी दे सकता है ला के, कहा कि मर गया। तो हम तो उसको कहें कि हम तो छोड़ेंगे नहीं, हमारे पास पैसा है, हम जांच करावेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। बहुत जरूरी है। तो क्या कहें, देखिए इस तरह के नमूना लोग हैं। और आप कैसे लगता है कि इस तरह के लोगों पे कार्रवाई होने की ज़रूरत है? मतलब सोच के ही अजीब लगता है यार, अजीब लगता है कि ऐसे लोग कैसे, मतलब किस दुनिया में जीता है, क्या सोचता होगा वो, क्या दिमाग काम करता होगा। उनकी बेटी है, बेटी को सब कुछ देता है कि नहीं देता है? हाँ, बेटी को देते हैं। तो आपसे उसको इतना क्यों दुश्मनी है? क्योंकि एक महिला रखे हुए हैं। नहीं, हाँ, वो उस महिला को रखे, उसका पूरा फैमिली, पूरा परिवार जो उनको सपोर्ट कर रहा है, वो चाहते हैं कि हम ये चली जाए और वो उस औरत को और मेरी बेटी को भी उस औरत के पास मतलब ले जाते हैं। जब हम घर पर नहीं रहते हैं, मायके चले आते हैं, तो उस औरत के पास 55 एज है उसका, नहीं? हाँ। 55 साल की उम्र में बुढ़ाऊ को ठरक सूझा है नहीं? तो ये हालात है जिस समाज में आप रहते हैं, जीते हैं, और ऐसे नमूना टाइप लोग हैं। बाकी आप राय क्या दीजिए, कमेंट करके बताइए, और देखते हैं कि इस महिला का क्या मदद हो पाता है कि नहीं। मदद होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे जितने भी लोग हैं, अगर आप किसी भी तरह का टॉर्चर सह रहे हैं ना, तो ज़रूर बोलिए। अपने लिए आपको बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी किसी के बस में जीने के लिए नहीं है, ये समझिए।
आप जानवरों का भी अब अधिकार का बात होता है, ये तो फिर भी मनुष्य हैं, फिर भी महिला हैं, बात होनी चाहिए। देखते रहिए सच बिहार, नमस्कार।